हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश सर स्टडी लेक्चर के एक और नए वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि है विद्युत धारा अर्थात इलेक्ट्रिक करंट फोर्स। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, विद्युत धारा का सीधा सीधा संबंध होता है आवेश को प्रवाहित होने से, मतलब आवेश को चलने से। तो विद्युत धारा का सीधा संबंध किससे है? आवेश प्रवाहित से, आवेश प्रवाहित से। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक आपने पढ़ा है, ठीक है। स्टार्टिंग में इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर के दो चैप्टर आते हैं। इन दोनों में क्या था कि आवेश रुका हुआ था, विरामावस्था में था। ठीक है, तो यहां से विद्युत धारा से आवेश चलना प्रारंभ करेगा। आप जानते हैं कि अगर कोई आवेश विरामावस्था में मतलब रुका हुआ है, तो ये केवल और केवल क्या उत्पन्न करता है? जिसका वेग क्या हो, जीरो हो, वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, लेकिन यहां से आपका आवेश जो है वो चलना प्रारंभ करेगा, मतलब कि ये भी वेग से चल रहा है। ठीक है, ये भी वेग से चल रहा है आपका आवेश, तो ये विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो यहां से आपका आवेश चलना प्रारंभ किया। ठीक है, तो विद्युत धारा का परिभाषा लिखते हैं, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएगा। तो इसका परिभाषा कुछ इस तरह से है। आवेश के प्रवाह की दर, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है, दर का मतलब होता है कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाला आवेश। समझाते हैं कैसे, देखिए ये हमारे पास एक चालक है, ठीक है, और इसका ये वाला भाग बीच से हमने काट दिया, तो ये हो गया अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट का ये हो गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इससे जो गुजरने वाला जो आवेश है वो डेल्टा क्यू है। ठीक है, इस प्रकार इस तरफ जाएगा। ठीक है, और डेल्टा टी समय में ये गुजर रहा है। ठीक है, तो प्रति एकांक समय में गुजरने वाले, इस अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेश, तो ये होता है दर शब्द का मतलब। अगर हमारी कोई भी बात अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो दर शब्द का मतलब होता है कि प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश, अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले आवेश। ठीक है, और जब भी किसी भौतिक राशि को दर के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसको दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक भाग हो जाता है औसत, तो इसको नाम दे, हम लोग चूंकि पढ़ रहे हैं विद्युत धारा, तो ये हो गया औसत विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा हो जाता है तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत धारा। ठीक है, तात्क्षणिक को इंग्लिश में बोलते हैं इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। तात्क्षणिक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा होगा स्क्रीन पर, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, समझाते हैं कि ये दोनों क्या होता है। औसत विद्युत धारा क्या होता है कि प्रति एकांक समय में गुजरने वाला आवेश। तो प्रति एकांक समय में कितना गुजर रहा है आवेश? तो प्रति एकांक समय में मतलब डेल्टा टी समय में कितना आवेश गुजर रहा है? डेल्टा क्यू। तो यही तो होता है आई एवरेज, आई एवरेज। ठीक है, इसको डेल्टा आई से भी प्रदर्शित करते हैं। देखिए, जैसे डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश गुजर रहा है, तो एक सेकंड में कितना गुजरेगा? डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। फिर से समझिए, डेल्टा टी सेकंड में कितना गुजर रहा है? डेल्टा क्यू आवेश गुजर रहा है, तो एक सेकंड में कितना गुजरेगा? तो ये गुजरेगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यही तो होता है विद्युत धारा, कि एक सेकंड में प्रति एकांक समय में एक सेकंड के अंदर कितना आवेश गुजर रहा है, वो होता है विद्युत धारा, आवेश के प्रवाहित होने से। ठीक है, तो ये होता है विद्युत धारा। समझ में आ गया? औसत विद्युत धारा होता है इंटरवल टाइम में। ठीक है, जैसे आपको दे दिया कि टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 3 सेकंड तक आप विद्युत धारा का मान बताइए। ठीक है, जैसे टी बराबर 2 सेकंड से टी बराबर 3 सेकंड पर कुल कितना आवेश गुजरेगा। ठीक है, और इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं डेल्टा,
ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा। डेल्टा सिर्फ एक मात्रा को प्रदर्शित करता है कि आवेश की कितनी मात्रा है। समझ में आ रहा है? तो बहुत बढ़िया। अब आता है इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट, तात्क्षणिक विद्युत धारा। तो ये होता है फिक्स टाइम के ऊपर, एक निश्चित टाइम के ऊपर। जैसे आपसे कह दिया है कि t बराबर 4 सेकंड पर आप बताइए कि कितना आवेश गुजर रहा है। ठीक है, और हमें फिक्स टाइम दे दिया जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अवकलन का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आई इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। ठीक है, तो औसत विद्युत धारा क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल में होता है, समय अंतराल में होता है। ठीक है, समय बराबर इतना से इतना सेकंड पर विद्युत धारा का मान बताइए। लेकिन जो तात्क्षणिक विद्युत धारा होता है वो फिक्स टाइम के ऊपर होता है। जैसे आपसे पूछ दे कि t बराबर 4 सेकंड पर आप बताइए कि विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो उस वक्त आपको क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो तात्क्षणिक विद्युत धारा का मान हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। ठीक बात है। अब चलिए आगे देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक देखिए क्या होता है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी मतलब आवेश, तो आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, बटा समय, समय का ऐसा मात्रक क्या होता है, सेकंड, ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड। ठीक बात है, और कूलाम प्रति सेकंड को ही हम लोग एम्पियर के नाम से जानते हैं, एम्पियर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको सूचित करते हैं कैपिटल ए से। ठीक बात है, और इसका बीमा क्या हो जाएगा, इसका बीमा हो जाएगा, विद्युत धारा का बीमा हो जाएगा कैपिटल ए। ठीक है, तो कूलाम पर सेकंड हो गया एम्पियर। तो एक एम्पियर को कैसे परिभाषित करोगे, जो देखिए देखिए आई बराबर हो जाएगा क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कूलाम, एक कूलाम पर एक सेकंड, तो ये कितना हो जाएगा, एक एम्पियर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी परिभाषा को नोट कर लीजिए कि यदि किसी चालक में एकांक समय में मतलब एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस धारा का मान एक एम्पियर होता है। ठीक है, यदि किसी चालक में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस धारा का मान एक एम्पियर होता है। तो इस परिभाषा को नोट कर लीजिए। तो ये परिभाषा लिख दिए हैं कि यदि किसी चालक में एकांक समय में अर्थात एक सेकंड में एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उस धारा का मान एक एम्पियर होगा। ठीक बात है, अब चलते हैं आगे, विद्युत धारा की दिशा। तो यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होती है, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गति के दिशा के विपरीत होती है विद्युत धारा की दिशा। समझाते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक चालक है। ठीक है, ये एक चालक है, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, तो जैसे ही इसको हम बैटरी से जोड़ें, ये हो गया बैटरी का धनात्मक टर्मिनल और ये हो गया बैटरी का ऋणात्मक टर्मिनल। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव, ये हो गया निगेटिव। ठीक है, बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल है ये जो निगेटिव को क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। राइट, ठीक है, पॉजिटिव क्या करता है, निगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो बैटरी का जो धनात्मक टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचना चाहेगा। ठीक है, यानी कि विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत होता है, तो विद्युत धारा किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा। ये हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा, धनात्मक टर्मिनल से होते हुए क्या चल जाएगा, ऋणात्मक टर्मिनल में। ठीक है, तो यही बात लिखा गया है कि विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, धनात्मक से ऋणात्मक की ओर। ये क्या है, ये एक चालक है। ठीक है, तो ये चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये बैटरी का धनात्मक टर्मिनल इसको आकर्षित करेगा, तो ये आकर्षित हो जाएगा, तो विद्युत धारा की दिशा इसके विपरीत हो जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये जान गए विद्युत धारा की दिशा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि विद्युत धारा की दिशा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर होता है, या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में होता है। ठीक बात है। अब इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि विद्युत धारा एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है। ठीक है, तो चलिए इसको पता करते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ये हमको पता करना है। ठीक है, तो पहले जानते हैं सदिश एवं अदिश में अंतर।
तो पहले इसके अंतर जान लेते हैं। हालांकि ये वेक्टर नाम के चैप्टर में आपको पढ़ना था, नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए सदिश राशि क्या होता है कि जिसमें दिशा होनी चाहिए, पहली बात, और दूसरा बात उसमें परिमाण भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए सदिश वे राशियां होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो। जैसे कि बल, बल क्या है, एक सदिश राशि है। कैसे? क्योंकि हम बोलेंगे कि बल एक उत्तर दिशा में लग रहा है 5 न्यूटन के फोर्स से। ठीक है, उत्तर हो गया डायरेक्शन और 5 न्यूटन हो गया उसका परिमाण, तो क्या हो गया, परिमाण भी हो गया और दिशा भी हो गया, तो बल एक सदिश राशि है। ठीक है, अदिश में क्या होना चाहिए, केवल और केवल परिमाण होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो केवल और केवल परिमाण होना चाहिए, तो वो होगा अदिश। जैसे समय 4 सेकंड 5 सेकंड, तो ये क्या है, एक परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, तो समय हो गया एक अदिश राशि। ठीक है, तीसरा जो एक और आता है बेहद इंपॉर्टेंट, जो कि है सदिश योग के नियम को पालन करना चाहिए। सदिश योग के नियम को पालन करना चाहिए। अगर कोई भौतिक राशि है जो सदिश है, तो वो सदिश योग के नियम को पालन करना चाहिए। जैसे कि बल, ये काम करता है सदिश योग के नियम। विद्युत धारा के पास क्या है, दिशा है, हाँ भैया दिशा है, धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर दिशा है। परिमाण है, तो परिमाण भी है और दिशा भी है। परिमाण कैसे, 4 एम्पियर 5 एम्पियर जो भी हो, तो परिमाण भी है दिशा भी है। ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एक सदिश राशि। विद्युत धारा के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, तो ये क्या होना चाहिए, सदिश राशि। ठीक है, परंतु ये गलत है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब क्यों है, तीसरा बात कि वो सदिश योग के नियम को पालन नहीं करता है। जो विद्युत धारा होता है वो सदिश योग के नियम को पालन नहीं करता है। देखिए सदिश योग के नियम क्या होता है, जैसे देखिए ये एक m द्रव्यमान की एक वस्तु है, 5 न्यूटन इधर लग रहा है और 5 न्यूटन के फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसमें जो नेट फोर्स हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ये होता है सदिश योग के नियम। क्यों? क्योंकि एक एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, तो एक दूसरे को काट देंगे। ठीक है, लेकिन विद्युत धारा क्या करता है कि अगर 5 एम्पियर इधर से आ रहा है और 5 एम्पियर इधर से आ रहा है, तो इस तार में 10 एम्पियर की विद्युत धारा बहेगा। ठीक है, तो ये सदिश योग के नियम को फॉलो नहीं करता है, ये क्या करता है, सिंपल बीजगणितीय योग के नियम को फॉलो कर देता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है, एक अदिश राशि है। तो इसको कारण आप लिख सकते हैं कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, क्योंकि क्योंकि ये सदिश योग के नियम को पालन नहीं करता है। क्योंकि ये सदिश योग के नियम को सदिश योग के नियम को पालन नहीं करता है। ये है प्योर कॉन्सेप्ट। विद्युत धारा के पास दिशा भी है और विद्युत धारा के पास परिमाण भी है, फिर भी वो अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वो सदिश योग के नियम को पालन नहीं करता है। ठीक है, तो ये है प्योर कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं आगे। अब आता है विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन ए मीटर द्वारा किया जाता है। इसको सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। समझाते हैं कैसे, देखिए ये बैटरी है, यहां से तार निकला और यहां पर हम लगा दिए एक वॉल। ठीक है, बल्ब, और जस्ट वल के बगल में ही क्या जोड़ देंगे, ए मीटर। तो ये हो गया श्रेणी क्रम। ठीक है, तो विद्युत धारा इस प्रकार से जाएगा, धनात्मक टर्मिनल से होते हुए ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, और बल्ब जल जाएगा। तो आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होगा, इसको अगर प्रतिरोध के बारे में बात करें, प्रतिरोध 2-3 टॉपिक के बाद आता है, फिर भी अगर एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध चेक करें, अगर एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध चेक करें तो वो कितना होना चाहिए, 0। तो ये जो आदर्श मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो कोई भी एमीटर का जो आदर्श प्रतिरोध होगा वो 0 नहीं होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसको इस तरह से बनाते हैं कि जो समान आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध है, समान मीटर का जो प्रतिरोध है वो हम लोग कम से कम रखना चाहते हैं, मतलब निम्न हो। ठीक है, तो कोई भी एमीटर आदर्श नहीं होता है, इसलिए
आदर्श एमीटर को इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका प्रतिरोध क्या हो, कम से कम हो। ठीक है, निम्न बोल सकते हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा का मापन किससे करते हैं, एमीटर द्वारा किया जाता है, और ये मीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक बात है, यहां तक समझ में आ गया। अब आता है विद्युत धारा के कारण। विद्युत धारा के कारण समझते हैं कि विद्युत धारा आखिर क्यों प्रवाहित होता है। ठीक है, तो यदि किसी चालक में आप चाहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहला बात को नोट कीजिए कि यदि किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन होने ही चाहिए किसी चालक में। ठीक है, जैसे अगर एक प्लास्टिक है तो प्लास्टिक में अगर तार जोड़ दिएगा तो वो पिघल जाएगा, गल जाएगा, लेकिन वो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं कराएगा। ठीक है, तो विद्युत धारा को चलने के लिए क्या होना चाहिए, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी चालक में। ठीक है, दूसरा बात कि अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कम से कम मुक्त आयन होना चाहिए, मुक्त आयन होने चाहिए। अगर कोई विलयन है तो उसमें मुक्त आयन होने चाहिए। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं NaCl। NaCl क्या होता है कि एक दूसरे से बंधे होते हैं। ठीक है, NaCl अगर ठोस के रूप में होता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसमें मुक्त आयन नहीं होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही उसमें जल डाल देते हैं तो ये क्या हो जाता है कि Na+ अलग हो जाता है और Cl- अलग हो, मतलब जैसे ही इसमें पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, मुक्त आयन आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है कि विद्युत धारा का प्रवाहित करवाता है। ठीक है, तो दो बात को आपको याद रखना है कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित करवाना है तो पहला तो किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कम से कम मुक्त आयन होने चाहिए। ठीक बात है, यहां तक कॉपी कीजिए, 1 मिनट के अंदर समझाते हैं पूरे को। स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है कि आवेश के प्रवाह की दर को अपन कहते हैं विद्युत धारा। दर का मतलब होता है कि 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर कितना आवेश प्रवाहित होता है उसको ही कहते हैं विद्युत धारा। अगर किसी भौतिक राशि को दर के रूप में परिभाषित किया जाए तो उसका दो प्रकार होता है, एक तो औसत विद्युत धारा और एक होता है तात्क्षणिक विद्युत धारा। औसत विद्युत धारा क्या होता है कि एक टाइम इंटरवल में होता है, समय अंतराल में होता है, जबकि तात्क्षणिक विद्युत धारा क्या होता है कि एक फिक्स टाइम के ऊपर होता है, एक निश्चित समय के ऊपर होता है। ठीक है, विद्युत धारा का ऐसे मात्रा होता है कूलाम पर सेकंड, इसको एम्पियर के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो 1 एम्पियर की परिभाषा क्या हो जाएगा, यदि किसी चालक में एकांक समय में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित होता है तो उसको अपन कहते हैं 1 एम्पियर। ठीक है, फिर हमने देखा कि विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा की दिशा होता है धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की ओर, या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के गति के विपरीत दिशा में। ठीक है, फिर आता है कि विद्युत धारा अदिश राशि होती है कि सदिश राशि होती है। तो विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि ये सदिश योग के नियम को पालन नहीं करता है। ठीक है, इसके पास दिशा भी होता है और परिमाण भी होता है, फिर भी यह अदिश होता है क्योंकि ये सदिश योग के नियम को पालन नहीं करता है। ठीक है, अगला बात आता है कि विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन एमीटर द्वारा किया जाता है, और एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगर आप किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करवाना चाहते हैं तो दो कारण होता है। पहला कारण कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं भी है तो कम से कम उसमें मुक्त आयन होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप विद्युत धारा का प्रवाहित करा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कमेंट करना ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों को यहाँ, और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।